स्वागत है आपका फिर से शिक्षा की उड़ान में महत्व देने के लिए फिर से मैं आ गया हूं आपके एक नई वीडियो के साथ जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और यूनिट नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर के आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इससे पहली जो वीडियो बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि बच्चों को कनेक्शन किया जा सके, लेकिन ये वीडियो जो रहने वाली है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो आज का टॉपिक्स है वो हमारा है बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध दूरी। इंग्लिश में बोले तो बॉन्ड लेंथ से क्या समझते हैं कि एक बंध की दूरी को किस तरह से मापा जाता है और बॉन्ड लेंथ जो है उसकी परिभाषा क्या है। तो बॉन्ड लेंथ को यहाँ पर पूरी तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले क्या है बॉन्ड लेंथ। हमारी तरफ मैंने हेडिंग को लिख दिया है क्योंकि डेफिनेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, अगर मैं बच्चे को लिख के समझाता हूं तो उसी तरह से बच्चा पूरी तरीके से समझ जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं कि ये डेफिनेशन किस तरह से बनी होती है। दो परमाणुओं के नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। मैं आपको पूरी तरह समझा देता हूँ। क्या होता है, दो परमाणु है मेरे पास, क्या हो गया, दो परमाणु हैं और दोनों परमाणुओं के नाभिक के केंद्र, दोनों क्या बना लिए, मैंने इनको सेंटर बना लिया, केंद्र बना लिया, के बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी को, क्या, इनके बीच की दूरी जो निकल के आती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको जाना जाता है बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ होता है बंध दूरी। तो इसको कैसे याद किया जाता है, इसे कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीजें कौन कौन सी विधियों के द्वारा निकाला जाता है ये हम आपको कवर करा देंगे। सबसे पहले देख लें, यहाँ पर सी भी हो सकता है, यहाँ पर Cl भी हो सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी एक एटम हो सकता है, एक दो एटम्स, एक एटम ये होगा दूसरा ये हो गया। तो दो परमाणुओं के नाभिक के केंद्र की बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ, अगला हमारा क्या होने वाला है। इसके कुछ उदाहरण भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ाया था क्योंकि डेफिनेशन थी, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा स्पीड में आपको कवर कराने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, एग्जाम्पल में आपके क्या हो सकता है, सी से भी हो सकता है, डबल बॉन्ड होगा, आपका क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। यहाँ पर यह आपको ध्यान देना है, इनकी वैल्यू जो है वो कितनी कितनी होती है, आपको बताना है इनकी वैल्यू कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद रखना है। अगला इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये इनके बॉन्ड लेंथ की जो बीच की जो दूरी होती है ये होती है, आपको एग्जाम के अंदर लिख लेना है ताकि आप और अच्छे से कवर कर सके। 1.20 इसका लेंथ होता है। ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए होती हैं जिससे कि आप आसानी से इनको कर सकें। अगला है हमारा पास एंगस्ट्रॉम में होती है, ये तो थी कंपलसरी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को और कवर करते हैं। कैसे, एक आपको मैं छोटी सी नोट पॉइंट बात बता देता हूँ। ये नोट पॉइंट वाली बात क्या होती है, ये होती है कि जब भी हम किसी भी क्या होता है जो बॉन्ड लेंथ निकालते हैं तो उसका मान हमेशा एंगस्ट्रॉम में आता है। किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में, यानी कि ए से एंगस्ट्रॉम को डी नोट किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपको लिखना है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो वैल्यू होती है वो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स वो होती है 1, यानी कि 1 की पावर -8, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 10 की पावर -8 मीटर। ये इतनी इसकी वैल्यू होती है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। कुछ कंडीशन में क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग रूप में से निकल के आती है, हर किसी की अलग अलग निकल जाती है। ये छोटी कंपलसरी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद कुछ एग्जाम्पल आपको दर्शाने हैं कि इस तरह से इसकी बॉन्ड लेंथ की लंबाई ये होती है, इस बॉन्ड लेंथ की लंबाई ये होती है, इस बॉन्ड लेंथ की लंबाई ये होती है और इस बॉन्ड लेंथ की लंबाई ये होती है। और आपको नोट पॉइंटेड करके लिखना है कि इसका जो यूनिट है, मैं यूनिट लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके, हिंदी में बोले तो इकाई, जो इकाई निकाली जाती है इसकी जो इकाई होती है यूनिट वो एंगस्ट्रॉम में होती है, जिसकी एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। ये तो थी हमारी छोटी सी चीज़ें। अब इसको कौन कौन सी, इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं आपको बता दूं एक इनको किस तरह से याद किया जा सकता है, कौन कौन सी 3 ऐसी जो लगाई जाती है, ट्रिक्स लगाई जाती हैं जिन्हें याद किया जाता है। तो एक तो होता है हमारा नंबर 1, इसको याद करने के लिए इसको भी हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन को भी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना,
जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। और साथ के साथ ही मेरा मानना ये है कि आप नोट करते रहें तो बेटर रहता है, क्योंकि जब आप नोट करते रहते हो तो आपकी रफ में या नोटबुक में जहाँ नोट हो जाता है वो अच्छे से याद रहना कि आप कभी भी उसे रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा क्या होता है, जिसे याद करने के लिए एक्सरे एक्सरे डिफ्रेंसिएशन होता है। एक होता है हमारे पास, एक तो होता है हमारा एक्सरे डिफ्रेंसिएशन, हिंदी में बोले तो एक्सरे जो विवर्तन होता है उसके द्वारा इसको याद किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा पास होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेंसिएशन होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में देख लेना, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रेंसिएशन होता है। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन विवर्तन भी इसे याद किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही इजी होता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इस विधि के द्वारा 3 ऐसी विधि होती हैं जिससे इसे क्या करते हैं, इससे बॉन्ड लेंथ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड यानी कि बंद दूरी को निकाला जाता है। बॉन्ड लेंथ यानी बंद दूरी को यहां से निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कहोगे सर बॉन्ड लेंथ को निकालने के लिए इन तीनों विधियों में से कौन सी विधि इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाई हैं, यहां पर कोई इनमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीनों विधि के द्वारा ही हम जो बॉन्ड लेंथ है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, चलो मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूँ। इससे पहले कि एक बार मैं एक स्कूल के अंदर गया था, मैं ही क्या मेरी पूरी टीम गई थी और भी टीचर्स थे मेरे साथ। तो मैंने जब बच्चे को किसी तरह से गाइडलाइन कर रहा था तो मेरा एक मन में सवाल आया था, मैंने बच्चों से पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ का हीरो कौन है। तो उन बच्चों ने किसी ने किसी हीरो का नाम लिया, किसी ने किसी हीरो का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया, ऐसे ही कुछ बच्चों ने नाम लिया था। तो बट एक बच्चा ऐसा था जिसने कहा था मेरा हीरो लाइफ का भगत सिंह है। तो उस बच्चे के अंदर मैंने एक क्यूरियोसिटी देखी थी। जब वहां मैं पहुंचा उसके पास तो उस बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर हमारे यहाँ पर इतिहास को रटना सिखाया जाता है, रचना नहीं सिखाया जाता। उस बच्चे की बात से मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था। उस बच्चे की बात ने मुझे इतने दिल पे हार्ट कर दिया था कि हाँ वास्तव में ही हमारे यहाँ पर इतिहास को रटना सिखाया जाता है, रचना नहीं। तो इसलिए आपको जो पढ़ना है वो ये सोच के पढ़ना है कि हमें इतिहास को रचना है, रटना नहीं है। तो आपको जो स्टडी कराई जा रही है तो वो उस चीज़ पे पूरा फोकस करिए और मन से पढ़िए, मेरा कहना ये आपके लिए। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या करता है, इफेक्टिबल कुछ कारक होते हैं। अब जो एक हमारा क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बंद दूरी होती है, उस पर कुछ कारक के प्रभाव पड़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बेटर तरीके से कर सकें। तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब क्या होता है, इसको रब कर दें। ऐसा होता है जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो हमारी जो लाइटिंग है ना वो सीधी हमारी आइज़ पर फोकस करती है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। हमें बोर्ड और आपका ये कैमरा ही दिखाई देता है और कोई दूसरी चीज़ें हमें कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देती हैं। तो ये इसलिए एक छोटी सी एक बात है मैं आपको बताना चाहता था। तो सबसे पहला हमारे कुछ प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कारक को मैं बता दूं। कारक को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। कारक को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में देख लेना, कुछ वीडियो को मैं बना भी सकता हूँ इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मैं ज़्यादातर उन्हीं बच्चों का हेल्प करने की कोशिश करता हूँ जो ज़्यादा वीक होते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो 50% है उसको 100 तक तो कोई भी ले जा सकता है, लेकिन जो 0 वाला बच्चा है उसको 50 या 70% तक ले जाने वाला वो अच्छा माना जाता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए आप जो भी है अच्छे से पढ़ाई करना। अब बात की गई कारक, कारक में सबसे पहला नंबर जो आता है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहला नंबर जो आता है वो ऋणात्मकता होती है। क्या होती है, ऋणात्मकता।
अब ऋणात्मकता जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, एक वो यानी कि नेगेटिविटी को दर्शाती है। जिसके पास, ये आपको याद रखना है, ऋणात्मकता जो दर्शाई जाती है वो किसके लिए दर्शाई जाती है, वो थोड़ा यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता, थोड़ा भी दिक्कत होगी, विद्युत ऋणात्मकता, पहला नंबर विद्युत ऋणात्मकता। अब ये किसके लिए दर्शाई जाती है, ये उसके लिए दर्शाई जाती है जब किसी, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखो हमारे पास एक कार्बन है, एक Cl है। आपको मैं बता दूं, जब किसी नेगेटिव पार्ट, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है किसी जो हमारे एटम है, परमाणु है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो नेगेटिविटी कितनी है। तो इसके पास नेगेटिविटी कितनी होती है, इसके पास होती है 1। वो 1 क्यों होती है वो भी देख लेते हैं। Cl के पास नेगेटिविटी 1 होती है, आखिर ऐसा क्यों होता है, Cl के पास 1 नेगेटिविटी होती है। 1287 हमें पता है, मैंने कल बताया था आपको, हमारा जो 7 नंबर है, 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1। तो इसलिए क्या होता है, इस पे पास ऑलरेडी नेगेटिव यानी एक कम है, तो इसलिए नेगेटिविटी इसको 1 दर्शा देती है। ये आपको अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आते हैं, तो वो आप आसानी से देख लेना। मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बट क्या होगा, तो ये जितनी नेगेटिविटी होगी, जितनी नेगेटिविटी इसके पास, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी रखता है, जो नेगेटिव होता है, वो क्या काम करेगा, वो बॉन्ड की जो दूरी है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। आपको ये याद रखना है। जितने बॉन्ड की जो लेंथ की जो दूरी है, इनकी मैं दूरी भी बताऊंगा अभी। पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल के यहीं पर मैं देख लेता हूं ताकि अच्छे से आपको लर्न हो सके। तो हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास निकल के आता है N। अब मुझे बताइए, मैंने कल बताया था नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड के साथ टच होता है, वो हमेशा 3 बॉन्ड के साथ टच होता है, बाकी के किसी के साथ नहीं होता। अगर उसके ऊपर फालतू दिया होगा तो ऑटोमेटिक ही वो नेगेटिव या पॉजिटिव अपने आप पर ले लेगा। तो मुझे बताइए इसका कितना होता है 2, इसका लिख लेते हैं 287, इसका लिख लेते हैं 2 और एंड 5। अब मुझे बताइए जब 2 एंड 5 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड्स है, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसकी नेगेटिविटी क्या होगी, इसकी नेगेटिविटी होगी ज़्यादा। तो इसके पास कितना था 1, इसके पास कितना था 2। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता भी उतनी ही, जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ की जो दूरी है बेटा, वो भी उतनी ही घटती चली जाएगी। ये आपको अच्छे से लर्न रखना है, ये चीज़ कंपलसरी आपको अपने माइंड में सेव रखनी है। दूसरी चीज़ें कर लेते हैं वहीं पर हम, आप पहले तो नोट कर लेना। दूसरा हमारे पास नंबर जो निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है किसका, ये, हाँ एक चीज़ और है, इस चीज़ को बॉन्ड लेंथ को अगर लिखा जाए तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आप इसको कर सकते हैं। तो अब करते हैं बंद क्रम। अब हमारा अगला क्या आता है, बंद क्रम। बंद क्रम में हम कवर करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड सीरीज, बॉन्ड सीरीज भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। अब मैं क्या बताता हूँ, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। क्या हुआ था, मैंने शुरू में ही बताया था, ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी ही देखी जाती हैं मेरे हिसाब से। देखो बेटा, इसमें क्या हुआ था, पहले 1 बॉन्ड, फिर 2 बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड दिए हैं। इसकी जो होती है कितनी होती है, मैंने बताया था 1.45। इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 1.34, इसकी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये सभी एंगस्ट्रॉम में होती हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बेटा जिस तरीके से, ये मैं इसको ही बता देता हूँ, हिंदी में लिख लेना आप, जिस तरीके से बॉन्ड का क्रम बढ़ेगा, जिस तरीके से बॉन्ड इंक्रीज होंगे, उसी तरीके से बॉन्ड लेंथ जो होती है, बंद दूरी है, वो घटती चली जाएगी। ये आपको याद रखना है। 1.35 जो है वो, सॉरी 54 जो है वो एक अधिक है, उसके बाद नीचे, फिर उसके नीचे, तो क्या होगा यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो है वो घटेगा। क्या करेगा, घटेगा। ये आपको याद रखना है। ये छोटी सी चीजें हैं, इन सभी को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं वीडियो इसी पर समाप्त करने वाला हूं। इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक और होते हैं। एक तो होता है 3rd नंबर पर संकरण, और हमारा 4 नंबर पर जो होता है, ये सभी चीज़ें मैं आगे भी वैसे मैं आपको देख के मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आगे समझाई जाए तो अच्छा रहेगा। तो इससे अगली वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे
जो अगली वीडियो आने वाली है वो केमिकल बॉन्डिंग होगी, रासायनिक संगठन के बारे में होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। तो जाना उस वीडियो को भी देखना, इस वीडियो को भी देखना, इससे पहली वाली वीडियो को देखना, क्योंकि बीएससी का जो टॉपिक्स है वो फ्री में मैं करवा रहा हूँ और शायद ये क्वेश्चन आपको समझाए जाए। आप बुक में पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा सा समझ में आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको।